तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 27 कृष्णस वो। अगर आप लोग भी पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो हम बता दें फिर से वाला चीज़ कि यहाँ पे जो 22 से चैप्टर है वो 22 ने 23 का चैप्टर 22 है। एक्चुअल बुक में जो 28 चैप्टर है पीडीएफ में अगर आप देखने जाओ तो कृष्णस वो है, लेकिन अगर आप लोग ओरिजिनल महाभारत का टेक्स्ट उठाओगे तो आपको पता चलेगा वो 28 नहीं 27 चैप्टर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। महाभारत का आज हम लोग करेंगे कृष्णस वो। कृष्ण ने कुछ प्रॉमिस किया था तो देखेंगे इसमें क्या हुआ था, किस लिए उन्हें प्रॉमिस किया था, सब कुछ। ओके। As soon as the news of the slaying of शिशुपाल by कृष्ण reach his friend, जैसे ही शिशुपाल का जो डेथ हुआ, ये बात जैसे ही उसके फ्रेंड साल्वा के पास पहुंचा, ही बिकम वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा हो गया। एंड बिसीज द्वारका विथ अ माइटी फोर्स, और उसने द्वारका को बिसीज कैप्चर कर लिया विथ अ माइटी फोर्स, एक ह्यूज फोर्स के साथ। कृष्ण हैविंग नॉट येट रिटर्न टू द्वारका, कृष्ण द्वारका नहीं पहुंचे थे। तो ओल्ड उग्रसेना वॉज इन चार्ज ऑफ द डिफेंस ऑफ द सिटी, तो चार्ज किसके पास था? उग्रसेना के पास था। द सीजेस डिस्क्राइब इन द महाभारत सिम वेरी मच लाइक दोज इन वॉर ऑफ द प्रेजेंट डे, प्रेजेंट डे में जैसा वॉर होता है, जैसा सीन होता है, यहाँ के जो सीजेस है, जो घेराबंदी है महाभारत में, वो भी पूरा सेम है जैसे आज के टाइम पे जैसा होता है वॉर के टाइम, जैसे सीज किया जाता है, जैसे घेराबंदी किया जाता है, वैसा वो पूरा बहुत तो सेम है। ओके, ये बोला जा रहा है। द्वारका वॉज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एरिजोन्ट fortress built on an island and well provided with means of defense. द्वारका है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गली जो गार्ड होता है वैसे फोर्ट्रेस से, दीवारों से बना है। बिल्ड ऑन द आइसलैंड, कहाँ बना है? एक आइसलैंड पे। एज वेल प्रोवाइडिंग विथ मीन्स ऑफ डिफेंस, वहाँ पे बहुत सारे डिफेंस प्रोटेक्शन के वेज भी बहुत सारे हैं, ठीक है, मीन्स ऑफ डिफेंस। एम्पल, एम्पल मीन्स एनफ, एरेक्स मीन्स होता है सोल्डर, एनफ सोल्डर हैज़ बीन प्रोवाइडेड एंड देयर वॉज एन एबंडेंट सप्लाई ऑफ फूड एंड वेपन्स, वहाँ बहुत सारे सोल्डर्स हैं, एनफ सोल्डर्स जो उनसे लड़ सकें, और वहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड और वेपन भी है। वॉज देयर एबंडेंट सप्लाई ऑफ फूड एंड वेपन एंड द ग्रीशन इंक्लूड मैनी इलुस्ट्रेशन वॉरियर, और वहाँ पे बहुत सारे वेल नोन, बहुत जाने माने वॉरियर्स भी हैं। उग्रसेना इम्पोज्ड अ stringent ban upon drinking and amusement generally for the period of the siege, जब तक वो हम वहाँ पे सीज करके रखा गया है ना, घेराबंदी किया गया है, तो उस टाइम के लिए जो उग्रसेना है वो कुछ स्ट्रिंगमेंट करते हैं, मतलब स्ट्रिक्ट बैन कर देते कुछ चीज़ अपन ड्रिंकिंग, जैसे कि अल्कोहल ड्रिंकिंग पे, और एम्यूजमेंट यानी एंटरटेनमेंट पे पूरा सीज कर दिया जाता है उसको। जब सीज जाता है ये सब कुछ बंद कर जाता है, स्ट्रिक्टली बैन कर दिया जाता है वहाँ पे। ऑल द ब्रिज वेयर डिमोलाइज्ड, जितने ब्रिज हैं वहाँ के वो सारे डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। एंड शिप वेयर फॉरबिडेड एंट्री इनटू पोर्ट्स इन द रिलिम, और जितने शिप्स हैं वो सबको मना कर दिया जाता है, उनको कैंसिल कर दिया जाता है कि वो रिलिम में, किंगडम में नहीं घुस सकते, क्योंकि वॉर का स्टेट है तो कोई भी एनिमी घुस सकता है ना तुरंत, तो ऊपर से बिसीज हुआ पड़ा है वो जगह। तो आयरन स्पाइक्स वेयर प्लांटेड इन द मोट्स, मोट्स में सिटी के जो वॉल है वो सब, वहाँ पे आयरन के स्पाइक्स, आयरन के पतले पतले जो रॉड होते हैं वो लगा दिए गए हैं। अराउंड द फोर्टेस एंड द सिटी वॉल कीप इन गुड रिपेयर, और सिटी वॉल को गुड रिपेयर, अच्छे कंडीशन में रखा गया, जैसे कि वॉर मतलब क्या बोलते हैं, उन लोग उस सबको तोड़ के अंदर ना घुस सके, ठीक है। ऑल एंट्रेंस टू द सिटी वेयर गार्डेड, जितने एंट्रेंस है सिटी के सबको गार्ड कर दिया गया है, जैसे कि सब पे अच्छा घेराबंदी लगाया गया है। एंड बार्डर वेयर, बार्डर मीन्स धार का, जो धार वाला वायर होता है वो सब लगाया गया है। बार्डर वेयर एंड परमिट्स एंड पासवर्ड स्ट्रिक्टली कंट्रोल, और पूरा परमिशन जो लेगा वही आ सकता है, सारे पासवर्ड्स खुफिया पासवर्ड बताया गया है। कंट्रोलिंग इनग्रीज एंड एक्सग्रीज, मतलब एंट्री और एग्जिट के लिए खुफिया पासवर्ड है, वही बोलने से जाके आपको एंट्री और एग्जिट मिलेगा, बहुत कुछ स्ट्रिक्टली कर दिया गया वहाँ पे। थस नो अरेंजमेंट वेयर नेग्लेक्टेड दैट कुड फर्दर स्ट्रेंथन द सिटी, ऐसा कोई भी अरेंजमेंट, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं छोड़ा गया है जिससे कि सिटी को, मतलब जिस चीज़ से सिटी को स्ट्रेंथ किया जा सकता है, पावर मिल सकता है, जैसे कि खुद को सेफ रखने का, वो सब कुछ किया गया उस टाइम, ठीक है, कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं किया गया है। स्ट्रेंथन द सिटी
which nature had already made impregnable, hard to defect, right? द पे ऑफ द सोल्डर व इंक्रीज, जो सोल्डर्स है उनके जो सैलरीज है वो इंक्रीज कर दिए गए हैं. वॉलेंटियर्स फॉर सर्विस वेयर रिगिडली टेस्टेड बिफोर बीइंग एक्सेप्टेड एज सोल्डर्स. बहुत कठोर वाला टेस्ट लिया जा रहा है सोल्डर, मतलब जब कोई भी इंसान इस सब में एंट्री कर रहा है, मतलब क्या बोलते उनको सोल्डर बनाया जा रहा है, उससे पहले उनका बहुत बहुत डेंजर वाला, बहुत कठोर वाला टेस्ट लिया जा रहा है कि वो सही से कर पाएंगे कि नहीं. इसलिए द सीज वॉज सो rigorously punished that the garrison suffered great prevention. वो सीज इतना बैडली पुश कर रहा है, मतलब जो इस सिटी का रक्षा कर रहा था ना, वो रक्षक सेना जो थे वहाँ पे, तो उन लोग भी क्या हुआ था, तो हम लोग टाइम वो लोग भी ना बहुत ये हो गए थे, सफ़र कर रहे थे उसके चलते. फिर से पढ़ते हैं. हाँ, द सीज वॉज सो बैडली पुश दैट द वो जो सीज था, वो जो घेराबंद था, वो इतना लॉन्ग टाइम तक टन गया कि जो रक्षक सेना थे उन लोग बहुत एक से सफ़र करना पड़ रहा था उनको. कृष्णा व्हेन ही रिटर्न वाज स्ट्रक टू द हार्ट एट द सफरिंग ऑफ हिज बिलव्ड सिटी. कृष्णा जब वापस आए, उनको बहुत गंदा अटैक हुआ. जब वो उनको पता चला, मतलब उनको बहुत बुरा लगा जब उनको पता चला कि उनका बिलव्ड सिटी को इतना सर्वाइव करना पड़ रहा है. एंड ही कंपिल्ड साल्वा, और उसने अटैक कर दिया किसको, साल्वा को, इमीडिएटली टू राइज द सीज बाय अटैकिंग एंड डिफिक्टिंग हिम. और उन्होंने वो सीज को हटा दिया, कैसे, अटैक करके और उनको डिफिक्ट करके. ठीक है. इट वॉज ओनली आफ्टरवर्ड दैट कृष्णा लर्न फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ द इवेंट एट हसनापुर. उसके बाद ही फर्स्ट टाइम उनको पता चला कि क्या इवेंट हुआ था हसनापुर में, मतलब हसनापुर क्या होता है सब उनको कोई आइडिया नहीं था. द गेम ऑफ डाइस एंड द एक्सपेल ऑफ द पांडव. ना ही गेम ऑफ डाइस के बारे में, ना ही जो पांडव्स को फौज भेज दिया गया था इस बारे में. एट वंस ही सेट आउट फॉर द फॉरेस्ट वेयर द पांडव वे लिविंग. एक बार फिर वो क्या किए कि जहाँ पांडव लोग थे, कुरु जंगल, वो वहाँ पे गए उनसे मिलने के लिए. अलॉन्ग विथ कृष्णा वेंट मैनी. कृष्णा के साथ और भी बहुत जन गए, इंक्लूडिंग मैन ऑफ भुजा एंड वृष्णि ट्राइब. वो एक ट्राइब होता है, उसके लोग गए हैं. धृष्टकेतु गया, द सन ऑफ चेड़ी कंट्री, द किंग ऑफ चेड़ी कंट्री, एंड द कैकेयाज हु वेर ऑल डिवोटेड टू द पांडव. इन लोग उनको बहुत मानते थे. इन लोग सब गए वहाँ पे कृष्ण से मिलने के लिए. मेरे पास फ़िलहाल इतना ही पीडीएफ था, मैंने जिसका ये प्रिंट आउट करवाया था. एंड मुझे गूगल में भी नहीं मिल रहा, तो अगर आपके पास होगा, अगर आपके पास के बाद का जो पेजेस हैं वो हैं, तो आप मुझे भेज सकते हो, तो हम उनको कर देंगे हिंदी ट्रांसलेट. अदरवाइज़ आई एम सॉरी, हम नहीं कर पाएंगे, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है. थैंक यू.